हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू धमाकेदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त है ना? चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में है और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 केमिस्ट्री का पेपर देना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 3 हम आपको पढ़ा रहे थे जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल बताएंगे। आपने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिले होंगे और आपको समझना है कि इन न्यूमेरिकलों को हमें कैसे सॉल्व करना है फटाफट। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन न्यूमेरिकलों को हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करें तो आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 न्यूमेरिकल वीडियो बनाया था, उसे कई लोगों ने देखा है और पसंद किया है, अच्छे अच्छे कमेंट किए, प्यार और सपोर्ट किया है। आज के इस वीडियो में उस चैप्टर का पार्ट 2 बताएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने कवर किए हुए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल 2 बता दिए थे, न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4 आज ये भी आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। तो न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार पहले रीड करते हैं, समझते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अब आपको इस प्रकार से न्यूमेरिकल मिलेगा। आपको न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार रीड करना है, समझना है और देखना है कि हमें न्यूमेरिकल में किस किस का मान दिया है। यदि आप ये जान जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में किस किस का मान दिया है तो आप 100% न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है और अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा यानी कि हमसे टी का मान पूछा जा रहा है। तो पहले हम नोट करेंगे चीजें कि हमें क्या क्या न्यूमेरिकल में दिया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में यानी कि स्मॉल टी दिया है 10 मिनट। दस मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। आपको हमने जो न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 बताया है यानी चैप्टर 3 का पार्ट 1 बताया है, उसमें आपको सिखाया था कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है। प्रारंभिक सांद्रता 100 होती है। कितनी होती है? प्रारंभिक सांद्रता 100। और प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? ए होती है। क्या होती है? ए। और टी समय पश्चात की सांद्रता, टी समय पश्चात की सांद्रता क्या होती है वो भी हमने आपको उस न्यूमेरिकल में बताया था। तो ये 20% है। क्या 20% है अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि ये हमें x का मान दिया है, स्मॉल x। कितना दिया है? 20%। अब यहाँ पर देखिए, हमें 2 मान पता चल गए, 2 क्या 3 मान पता चल गए। टी का मान भी पता चल गया, प्रारंभिक सांद्रता 100 होती है और x का मान पता चल गया। तो इससे हम पहले वेग स्थिरांक k निकालेंगे, फिर वेग स्थिरांक जब निकाल लेंगे तब हम टी का मान भी निकाल लेंगे। तो पहले हम k का मान निकालेंगे। सूत्र वही पुराना वाला लगेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। बारिश होने लगी है दोस्तों, अभी जस्ट अभी बारिश आई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र होता है? K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x। ये दोस्तों सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इस प्रकार का आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल अवश्य हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको भी मिलेगा और इसी सूत्र से ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा। तो इस सूत्र से हम आंसर निकालेंगे के का। तो के बराबर 2
0.303 बटे टी समय कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट लॉग 10 ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, ए का मान कितना दिया है 100 बटे ए यानी कि 100 माइनस एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 20। इसे सॉल्व करो, के बराबर 2.303 बटे, या इसे बटे पढ़ लीजिए या फिर इसे पढ़ते अपॉन log 10 100 अपॉन 100 में से 20 माइनस करो 80। इसे काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। के बराबर ये 2.303 बटे 10 log 10, इसे हमने 20 से काट दिया, 20 चौक 80 होता है और 20 पंजे 100, 5/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा के बराबर 0.022 मिनट इनवर्स, और इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, मिनट इनवर्स। ठीक है, अब हमने के का मान निकाल लिया है, अब हमें टी का मान निकालना है। कितना समय लगेगा, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, एक हमें टी का भी मान निकालना है। T1 इसका भी हमें मान निकालना है। एक टी हमें दिया था 10 मिनट और इसमें कितना समय लगेगा 75% पूर्ण होने में, तो इसे हमने T1 से प्रदर्शित किया है। तो एक बार हम फिर इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो सूत्र एक बार लिख लेते हैं फिर, के बराबर 2.303 बटे टी। अब कि हम इसे T1 से प्रदर्शित किया तो T1 मान लेते हैं log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए के बराबर 2.303 बटे T1 log ए कितना है 100 बटे 100 माइनस, अब के यहाँ पर हमें कितना लेना है, एक्स का मान हमें 75 लेना है। कितना 75। के बराबर 2.303 बटे T1 log 10 100 बटे 100 में 75 माइनस करो 25। अब इसे काट दीजिए, 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100, 25 सेकंड 25, 25 चौकू 100। तो के बराबर 2.303 बटे T1 log, बटे में एक लिखा नहीं जाता है, जैसे एक है तो बराबर इसे 4 मान लेंगे, तो log 4 आ गया। log 4 का मान कितना होता है, पहले log 4 लिख लीजिए। के बराबर 2.303 बटे T log 4 का मान लिख लेते हैं। log 4 का मान होता है 0.60 और 2 जीरो होता है, 2 जीरो। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.303 गुणे 0.6020। जीरो से जब हम किसी संख्या में गुणा करें या भाग करें तो वो भी संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। 0 0 0 0 गुणे 2 3 6, 2 के गुणा 0 में कीजिए 0 हो जाएगा, 2 के 3 में कीजिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 0 0 0। 1 मिनट, यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई चिन्ह लगेगा, 2 3 6 0 0 0 0, 6 3 18 का 8 हासिल लगाएगा, 6 कन 6 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हासिल का 18 पूरा हो गया, 8 1 लिख दिया, 6 3 18 का 8 हासिल लगाया, 6 दूनी 12, 1 हासिल का 13, तो ये निकल के आएगा 0 6
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर यह पॉइंट लगा दीजिए। टी का मान हमें निकालना है तो टी को एक बार इधर ले आएंगे। T1 ये कितना निकल के आया है 1.386406 बटे के इधर आ जाएगा। के का मान कितना है, के का मान यहाँ पर निकाला था ये है 0.022। अब हमें क्या करना है, इस संख्या में इतने से हमें डिवाइड कर देना है। जब आप इतने से इतने में डिवाइड करोगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा। जब हम भाग करेंगे तो निकल के आएगा T1 बराबर 63.01 सेकेंड। ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। और हमसे यही पूछा गया था सवाल में कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो आई होप दोस्तों ये न्यूमेरिकल एक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। ये पॉइंट वाली गुणा भी आपको सीख जानी चाहिए। हमने आपको बता दिया है 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याओं के बाद पॉइंट यहाँ भी लगेगा। अब इतने से आपको इतने में भाग करना है तो आंसर हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। इसको बिल्कुल हम इजी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। इसको बिल्कुल हम इजी तरीके से आपको समझाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें अर्धायु काल ज्ञात करना है, यानी टी हाफ का मान हमें निकालना है। तो हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल में हमें किस किस का मान दिया है वो हम निकालेंगे। न्यूमेरिकल में मान दिया है हमें 60 मिनट, यानी स्मॉल टी बराबर दिया है 60 मिनट। 60 मिनट दिया है। और ए क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता, उसका मान कितना होता है 100। और x का मान कितना है, x का मान है 75। और टी हाफ का मान हमें निकालना है 1/2। ये होता है टी हाफ। उससे पहले हमें के का मान पता होना चाहिए, तब हम टी हाफ निकाल पाएंगे। तो हमें 2 मान पहले फाइंड आउट करने हैं, तब आंसर हमारा फिक्स होगा। सूत्र वही लगेगा, 1 मिनट। सूत्र वही लगेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, के बराबर 2.303 बटे टी log 10a/(a-x)। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यही सूत्र लगेगा, पुराना हमारा जाना पहचाना हुआ। इसमें मान हम रख देते हैं। तो के बराबर 2.303 बटे टी log 10। अब टी के जगह पर हम कितना लिख देते हैं, टी हटा दीजिए, टी के जगह पर हम लिखेंगे 60 मिनट। 60 ए कितना है 100, फिर ए 100 माइनस कितना है 75। चलिए के बराबर 2.303 बटे 60 log, ठीक है 100 बटे 75 में से 100 में से 75 माइनस करो बचे 25। तो के बराबर 2.303 बटे 60 log, इससे पहले हम काट देते हैं 25 से 25 और 25 चकू 100, यानी कि ये log 4 का मान हमें पूछा जाएगा। log 4 का मान यही होता है। एक बार हमने निकाला, कहाँ पर है log 4 का मान, ये देखिए 0.6020। तो के बराबर 2.303 बटे 60 log 4 का मान 0.6020
6 जीरो और 2 जीरो। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पॉइंट, इसकी और इसकी ये देखिए मल्टीप्लाई की थी हमने, कितना निकल के आया था 1.386406 पॉइंट के बाद हमें ऐसे नहीं पढ़ना है 38 64, हमें एक एक संख्या पढ़नी होती है पॉइंट के बाद 3 8 6 4, जैसे कि 1.25 है तो इसे हम 1.25 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 1.25, एक एक संख्या पढ़ते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही निकल के आएगा, के बराबर कितना है 1.386406 बटे 60। जब इतने से हम इतने में डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.0231, इतना हमारा निकल के आएगा। तो हमें एक बार ध्यान से देखना है कि हमने न्यूमेरिकल बिल्कुल सही लगाया है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें टी का मान भी पता चल गया था, ए का मान भी, एक्स का मान भी, टी हाफ निकालना था, के का मान निकालना था। ये सूत्र लगेगा, इस सूत्र में हमने सभी वैल्यू पुट कर दी हैं और ये हमने कैलकुलेशन की है। तो फाइनली हमारा इतना निकल के आता है। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एक बार हम कर चुके थे तो वही देख लेते हैं, तो ये निकल के आया है। अब जब हम इतने में इतने से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली निकल के आएगा 0.0231 और ये क्या होगा, मिनट इनवर्स होगा। तब तक ये सूख जाता है। मिनट इनवर्स, इसको बिल्कुल बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब हमें टी हाफ का मान निकालना है। टी हाफ क्या होता है, अर्धायुकाल होता है। ये देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, के बराबर अर्धायुकाल निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग किया जाता है, के बराबर 0.693, ये कितना है 3 अपॉन टी हाफ, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो हमें के का मान दिया है, टी हाफ का मान हमें निकालना है। तो टी हाफ को हम इस साइड ले आएंगे, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। इस सूत्र को भी ऐसे बॉक्स के में बंद कर लो जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो टी हाफ का मान हमें निकालना था, अब टी हाफ बराबर 0.693 बटे कितना होगा, के क्या है, बेग स्थिरांक है, इसका मान कितना निकल के आया है, देखिए ये है 0.0231। तो जब हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा टी हाफ बराबर, तो ये निकल के आएगा 30। जब आप इतने में इतने से डिवाइड करोगे तो हमारा फाइनली आंसर 30 निकल के आएगा। और टी हाफ है तो इसे का मात्रक होगा मिनट। तो बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको ये भी न्यूमेरिकल बताया है, बिल्कुल शानदार तरीके से हमने आपको दोनों न्यूमेरिकल बता दिए हैं। इसको लगा लेते नहीं तो ये सूख जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, हम भी आपके लिए ही मेहनत करते हैं, जिससे कि हमारे जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, अच्छे से पढ़ाई करें और मुझे प्यार और सपोर्ट करेंगे। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 बताया था, जिसमें अच्छे कमेंट आए थे, कई लोगों ने उसे देखा है और अच्छे से हमने आपको सिखाया था। इसमें भी बिल्कुल हमने अच्छे से सिखाया है, न्यूमेरिकल दोनों बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं, जिससे कि आप भी न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।